तो इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं गांव, मतलब मेरा होम टाउन। और मेरा होम टाउन है चमोली में। तो मैं देहरादून से निकल रहा हूँ चमोली के लिए। सुबह सुबह हम लग गए हाईवे पे। लेट्स गो। तो अभी हम सीमाद्वार पे हैं और अभी एक सवारी है, फिर एक और है शायद, और फिर हम निकल जाएंगे पहाड़ों के लिए। और हमें ना एक और काम करना है कि हमें श्रीनगर ऋषिकेश से नदी से मिट्टी लेके जानी है। और भाई साहब मैं क्या बताऊँ, ऐसा धुंध हो रखा था, मतलब फॉग हो रखा था कि मतलब 2 मीटर के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। और एक गाड़ी वाला ऐसे भगा रहा था। भाई साहब मैं सोच रहा था मैं उतर जाता हूँ और मैं इसे बोलता हूँ भाई मैं पैदल जाता हूँ, और जैसे ही फॉग हट जाएगा ना मैं तेरे को बोल दूंगा कि मेरे को गाड़ी पे बिठा दे। भाई साहब ऐसा हो रखा था ना, मैं इतना डर रहा था। बट स्किल ड्राइवर था तो निकाल दिया भाई ने, मतलब चाचा। तो भाई हम अब पहुँच गए हैं 3 धारा। और थोड़ा चाय वाय पियेंगे, फिर चलेंगे आगे। काफ़ी भयंकर कोहरा है। तो ये व्यू था पहाड़ों का 3 धारा से, होटल के अंदर से। तो ये है चाय, और चाय पीने के बाद हम निकल जाएंगे। और खा कुछ नहीं रहे क्योंकि भाई अगर खा लिया तो उल्टी होगी, और ये ड्राइवर तो खिड़की भी नहीं खोल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं उल्टी करूँ और खिड़की बंद हो रही है और सारा उल्टी मेरे पे। और ये 3 धारा है, पहले काफ़ी पतला होता था, अब काफ़ी चौड़ा हो गया। तो खीरे वालों को भी काफ़ी जगह मिल गई है ना। यहाँ हम खा नहीं रहे, वही रीज़न है कि उल्टी होगी। और गाड़ियाँ दिख नहीं रही, पता नहीं सुबह सुबह क्यों, पता नहीं क्यों नहीं दिख रही। ड्राइवर भी कह रहा था कि गाड़ी नहीं दिख रही है। और भाई अगर आप लोग भी 3 धारा आए हो ना तो मुझे बताना 3 धारा में क्या अच्छा लगता है। देखो मेरे को पसंद है वहाँ की तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी और इनकी चटनी बड़ी भयंकर होती है। मैं तो उसको वैसे खा लूँ। एक दिन मैंने यहाँ पे 8 तंदूरी रोटी खाई थी। उस दिन पता नहीं वो मेरे को ऐसे देख रहा था तंदूरी वाला, बड़ा गुस्से से वो तंदूरी लगा रहा था। और बस भाई चलो कोई नहीं, है तो सही है। और हम गाड़ी में चल रहे हैं। बाकी पता नहीं इसने गाने क्यों लगा रखे, ये मेरी वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक डालेगा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रयागों में से एक है। हमारे पास 5 प्रयाग है, उसमें से एक है देवप्रयाग। प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे 2 नदी मिलती हैं। अब यहाँ पे कौन सी नदी मिलती है वो आप यूट्यूब कर मतलब गूगल करके बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में, ये मेरा काम नहीं है। तो जैसा आपको पता है देवप्रयाग के बाद आता है श्रीनगर। श्रीनगर हम पहुँच गए हैं। भाई पता है अंकल ने मेरे को कितने बजे पहुँचा दिया श्रीनगर? 8 बजे ही पहुँचा दिया भाई। मतलब अंकल का टारगेट है कि 11 बजे तक हम पहुंच जाए गांव। तो 8 बजे ही हमें श्रीनगर फेंक दिया। अब श्रीनगर में लगी धुंध, जैसा आप देख सकते हो काफ़ी धुंध लगा हुआ है। बस चल रहे, धूप नहीं आई अभी तक। और ये है रिजर्वॉयर। श्रीनगर में काफ़ी बड़ा डैम है, ठीक है, उस डैम का ये रिजर्वॉयर है। तो जहाँ हम गाड़ी चला रहे हैं ना, एक टाइम पे ये होता था कि रिजर्वॉयर इतना भर गया था। अभी जब रिसेंटली काफ़ी फ्लड आया था तो ये जो पूरा रोड है ना ये पानी के अंदर चला गया था। अभी आपको तो काफ़ी हाई में दिख रहा होगा, लेकिन इमेजिन करो कि उस टाइम पे ये पानी के अंदर चला गया, तो इतना हाइट पे पानी आ गया था। ये देखो आप पूरा रिजर्वॉयर देख सकते हो, जूम करके दिखाता हूँ। वो रोड तक पानी चला गया था, तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। मतलब व्यू तो काफ़ी अच्छा है। मेरा फ़ोन निकाल नहीं पा रहा क्योंकि ये आगे अंकल ने कांच तो साफ़ किया नहीं। अंकल को लग रहा है कि खुद हो जाता है साफ़। और ये आई धूप, देखो जरा कैसा कैसा ब्यूटीफुल सनराइज़ होता है पहाड़ों के बीच में। अभी हम श्रीनगर से आगे निकल चुके हैं और हम निकल रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए। ये एक और नया प्रयाग है, मतलब एक और नया प्रयाग नहीं, उसी 5 प्रयाग में से एक प्रयाग है जहाँ पे 2 नदी मिलती है। अब वो नदी भी आप ही गूगल करके बताओ क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ। और देखो जरा मैंने जूम किया, और जैसा, और ये पता है क्या हो रहा है? ये हो रहा है रेलवे के लिए कंस्ट्रक्शन। अगर आपको पता होगा तो कर्ण प्रयाग के लिए रेलवे एक प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी बड़ा, तो उसका ये सीन है कि कैसे पहाड़ों को काटा जा रहा है। तो देखो आप इस तरीके से पूरा पहाड़ कट जाता है। और ये पुल है करप्शन की वजह से टूट गया, मतलब ये बनाया था इन्होंने और ये टूट चुका है। अब इसको वापस रिबिल्ड कर रहे हैं। पता नहीं इसका पर्पस क्या है, मुझे समझ नहीं आया। और ये है 2 टनल। अच्छा इसमें 2 टनल इसलिए क्योंकि एक तो होती है मेन, एक होती है इमरजेंसी रूट। तो इसीलिए आपको कभी कभी बोलने को सुनने को मिलेगा कि डबल लेन डबल डिस्टेंस होता है रेलवे का हमेशा। इसी कारण से होता है क्योंकि एक इमरजेंसी लेन होती है। और हम पहुंचने वाले हैं रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में एक अच्छी बात है, मतलब एक खास बात है कि रुद्रप्रयाग से ऊपर ही मेरी चाची का गाँव भी पड़ता है, जहाँ से वो गाड़ी जा रही है ना। देखो अच्छा वो तो अंदर चली गई लॉल। वो तो वो था, चलो कोई नहीं छोड़ो, अब हम उसे स्किप मारेंगे।
और ये पुलिस की गाड़ी मेरा पूरा व्लॉग रोक दिया। अंकल हटा दो ना। ठीक है, हम रुद्रप्रयाग से आगे आ गए। और ये जो रोड है ना, ये इतनी ही रहेगी। जब मैं छोटा था तब भी इतनी थी। पूरा हाईवे चौड़ा हो गया, लेकिन ये चौड़ा नहीं हुआ कभी। और यहाँ पे इतने जाम लगते हैं ना, बाप रे बाप। मतलब अगर वहीं पे खाना खाओगे ना तो वहीं पे टट्टी आ जाएगी, इतना लंबा जाम होता है। और ये पीछे रुद्रप्रयाग का व्यू अच्छा। तो श्रीनगर के बाद आए हम गोचर। गोचर फेमस पता है किस चीज़ के लिए? गोचर फेमस है अपने हेलीपैड्स के लिए। यहाँ पे अगर आप ये देखो आ गया था ना गाड़ी के आगे। तो अभी देखो, तो ये हेलीपैड के लिए ज़्यादा फेमस है। और पता नहीं लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं अच्छा मैंने खिड़की खोली हुई ना, इसलिए देख रहे हैं मेरे को कि मेरा फ़ोन निकाल रखा है। तो मैं बोल रहा था गोचर फेमस अपने हेलीपैड्स के लिए। यहाँ से ना रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर जाते हैं इधर उधर। मतलब जैसे 2013 में गए था तो बाढ़ आई थी, तो उसके लिए भी यहीं से हेलीपैड निकले थे। और गोचर के बाद आता है हमारा कर्णप्रयाग। ये हमारा कर्णप्रयाग, हमारा बाज़ार। ये हमारा बाज़ार इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे गांव कनेक्ट होते हैं और इस सारे गांव का मेन बाज़ार है। मतलब यहीं से सारा सामान ऊपर जाता है। और एक 360 व्यू पूरे गांव का हमने मेन रोड के बीच में लगाया क्योंकि हमारे बाप की रोड है इसमें। और मैं लेने आया था वो कमोली ना, वो दिया रखने के लिए। अब इसकी दुकान का मैं प्रमोट कर दिया, इस पर थी नहीं, ये इसने बाद में बताया। मतलब ये चाह रहा था कि मैं इसकी वीडियो इसका वो दिखा दूँ। और ये मिल गया था मुझे कमोली और हम निकल गए घर के लिए। तो हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच चुके हैं, चौरसिया भटक्वाली। और आप देख सकते हो क्या क्लियर इस ब्लू स्काई है, एकदम ऐसे ही हो रखा था दिन में। काफ़ी अच्छी हवा है यहाँ की। और जो AQI था ना वो काफ़ी इम्प्रेसिव 32 था। मैं तो काफ़ी हैरान हो गया क्योंकि देहरादून में 100 के नीचे तो कभी आता ही नहीं है। क्या आपके गांव में भी ऐसी AQI रहता है, मतलब बिलो 100? मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो लंच का टाइम हुआ था और क्योंकि पूजा है ना तो सबको खाने को मिलता है। तो दादा चाचा पापा मम्मी सब बैठे हुए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा चाची मामा मामी पापा पापी नाना नानी दादा दादी और जो कौन कौन थे यहाँ पे। और हम बांट रहे थे क्योंकि यही काम रहता है हमारा, खाना बांटने का। और ये कुछ ग्लिम्स है कि हमारी पूजा कैसे होती है। तो ये गढ़वाली पूजा है ना। तो आपको ज़्यादा कुछ समझ तो आएगा नहीं मेरे को लग रहा है। तो मैं बस दिखा रहा हूँ कि कैसे होती है पूजा। और ये जो छुटकू से सामने दिख रहा है ना, ये बार बार बीच में जा रहा है। इसको मैंने 1000 बार बोला कि पीछे आधा। वो देखो फिर आ रहा। तो अब हम आ चुके हैं गांव के रास्ते पे। तो आप देख सकते हो गांव के रास्तों में भी टाइल लग चुकी है भाई, लेकिन हमारे मोहल्ले में टाइल नहीं लगी है अभी तक। ये हमारा डेवलपमेंट है। तो ये देखो मस्त सा सनसेट होने वाला है। तो हम सनसेट देखने के लिए ना ऊपर जाने वाले हैं। तो भाई मैं आपको ऊपर ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि गांव से सनसेट कैसे दिखता है।
आंटी नमस्ते। और ये देखो नीचे गोबर पड़ा है, ये मेरे पैर पे लग गया था व्लॉग बनाते बनाते, क्योंकि मेरा ध्यान मोबाइल में था और मेरे पैर पे गू लगा हुआ है अभी भी। मैं बाद में वॉइस ओवर दे रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मेरे पैर पे गू लगा हुआ है अभी भी। और ये 2 नमूने आ रहा है किसे। तो ये है मेरा गांव, देखो क्या मस्त है ना। तो ये हमारा सेकंड व्यू है, काफ़ी ऊपर से। तो भाई अब ये बना रहे हैं रोटी, ये मम्मी बैठी है, ये कज़न बैठा है। अब मम्मी के सर पे पता नहीं क्या लगा हुआ, वो देखो इधर देख रही है। ये चाची है, रोटी बना रही है, चिंटू की मम्मी। और ये गोलू भाई साहब बैठे हैं यहाँ पे, और दिया बैठी है, और चाचा काम करते हुए देखा गोलू भाई साहब को। हाँ, और ये चाचा काश मेरी फोन शादी पे में लगा। भी ऐसे ही घर वाले ही गाना बजाते। वही तो। मैं तो पहाड़ी में करूंगा शादी, ऐसा बोल देना यार तुम्हें। जबकि सबसे ज़्यादा काम गोलू ही कर रहे हैं, हाँ, ऐसी बात नहीं है। पूरा डेकोरेशन पूरा टेंट सब आपने लगवाया है। और यहाँ पे को पता है। बुआ बैठी है, दादी चाचा बैठे हैं, किसने? और यहाँ पे है ग्रीन हाउस। चला रहे हो। सो आज का दिन ख़त्म होता है और ये अभी भी रोटी बन रही है, सनसेट हो चुका है पूरा, ठीक है। तो अब रोटियाँ बनेगी, अब रोटी खाएंगे, फिर रात को होगा इवेंट। और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता इवेंट बिकॉज क्योंकि ये काफ़ी वैसा रिचुअल है, तो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता इसमें। तो हम तो कल का व्लॉग मिलेगा, कल थोड़ा घूमने जाएंगे, थोड़ा मैं आपको गांव दिखाऊंगा। मॉर्निंग में मैं जल्दी उठूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा व्लॉग बोले। बाय।